हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन चैनल। इस वीडियो में हम जो कंप्यूटर के क्वेश्चन कर रहे थे उसकी ये फोर्थ वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। MICR में सी का पूरा रूप क्या है? पहला ऑप्शन है आपका कोड, दूसरा ऑप्शन है आपका कलर, तीसरा ऑप्शन है आपका कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है आपका करेक्टर। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, जल्दी बताइए। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका करेक्टर। ठीक है, इसके मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR का में सी का पूरा नाम करेक्टर होता है। ठीक है, सी का पूरा नाम करेक्टर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। इसका सही आंसर होगा आपका आउटपुट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है आपका फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका स्पेस बार, तीसरा ऑप्शन है आपका एरो लॉक या चौथा ऑप्शन है आपका कंट्रोल। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए, इसका सही आंसर होगा आपका कंट्रोल। ठीक है, देखिए, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कंट्रोल कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग के लिए होता है। वेबकैम्स, वेबपिक्स, वेबसाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वेबकैम। देखिए, आप सभी यूज करते होंगे वेब कैमरा के बारे में, आप सभी जानते होंगे। देखिए, वेबकैम एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग या अदर कैरेक्टर रेस्टोरेशन। इसका सही आंसर बताइए आप जल्दी से। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका 1, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? पहला ऑप्शन है आपका कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका माउस, तीसरा ऑप्शन है आपका जॉयस्टिक, चौथा ऑप्शन है आपका ट्रैक बॉल। चलिए बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका माउस। तो चलिए, देखिए, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है आपका प्लाटर, दूसरा प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। चलिए बताइए, सही आंसर बताइए आप इसका। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका टच स्क्रीन। देखिए, इसके बारे में डिटेल में यह है। टच स्क्रीन एक ऐसी विद्युतीय दृश्य पारदर्शी है जो पारदर्श क्षेत्र में किसी स्पर्श की उपस्थिति और अवस्थिति की पहचान करने में सक्षम होती है। आसान शब्दों में टच स्क्रीन एक ऐसा पटल या मॉनिटर होता है जिसमें स्पर्श के माध्यम से भी डाटा भरा जा सकता है और ऐसा करने में किसी कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउस डैश सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है आपका इसका दर्शक, दूसरा है आपका मार्कर, तीसरा आपका मॉनिटर, चौथा है आपका पॉइंटर। इसका सही आंसर होगा आपका पॉइंटर। देखिए, माउस पॉइंटर को आप कर्सर से के नाम से जानते हैं। माउस पॉइंटर कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना रूप भी बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीसी हेतु सबसे साधारण स्टोरेज उपकरण है? फ्लॉपी, USB पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए आप जल्दी से। चलिए, इसका सही आंसर होगा आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हार्ड ड्राइव सख्त चक्की संचालक या डेटा भंडारण यंत्र या HDD भी कहते हैं, एवं आंकड़ों को सहेज कर सुरक्षित रखने वाला यंत्र है जो डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप में लिख और पढ़ पुनः प्राप्त कर सकता है।
इसमें घूमने वाले डिस्क चिपटी गोल वस्तु चक्रीय होते हैं जिन्हें चुंबकीय पदार्थ से लेप किया जाता है। बिजली न होने पर भी डेटा भंडारण यंत्र आंकड़ों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं? पहला ऑप्शन आपका कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन आपका माइक्रोफोन, तीसरा ऑप्शन आपका स्कैनर, चौथा ऑप्शन आपका ये सभी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका जो है वो है आपका 4। ठीक है, इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है, जिसे आप कंप्यूटर के संपर्क कर सकते हैं और उसे नियंत्रण कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्कैनर आदि। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न। एक विक्रेता क्लर्क चेक काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना है, वह क्या प्रयोग कर रहा है? इसका पहला ऑप्शन आपका इनपुट ऑटोमेशन, आइटम डेटा ऑटोमेशन, स्कैनिंग ऑटोमेशन या सोर्स डाटा ऑटोमेशन। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन आपका होगा सोर्स डाटा ऑटोमेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देगी? पहला ऑप्शन है आपका एडिट, दूसरा ऑप्शन है डिलीट कुंजी, तीसरा ऑप्शन है डमी आउट, चौथा ऑप्शन है ट्रस्ट की। बताइए इसका सही ऑप्शन बताइए। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका डिलीट कुंजी। ठीक है, देखिए डिलीट कुंजी इस कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से अक्षर को समाप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए सेलेक्ट करने के लिए प्रायः किसका उपयोग होता है? पहला है आइकॉन, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, माउस। चलिए इसका ऑप्शन आंसर बताइए आप। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका माउस। देखिए माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। माउस के उपयोग द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा एक यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? देखिए पहला ऑप्शन आपका इसका हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन आपका कागज का टुकड़ा, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर, चौथा ऑप्शन आपका फ्लॉपी डिस्क। इसका सही आंसर आपका क्या होगा ये आप मुझे जल्द से जल्द बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है। इसे सबसे पहले सन 1969 में क्रिएट किया गया। उसी वर्ष जिस वर्ष इंटरनेट की शुरुआत करी गई। यह सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी का भाग है। यह मैग्नेटिक डिस्क बहुत पतली तथा लचीली होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट कहते हैं। यह मेलर नाम की प्लास्टिक की शीट की बनी होती है और इसके दोनों ओर मैग्नेटिक सामग्री चिपकी होती है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली फ्लॉपी डिस्क आकार में 5.25 इंच जिसे मिनी फ्लॉपी भी कहते हैं अथवा 3.5 इंच जिसे माइक्रो फ्लॉपी भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा ऑप्शन कर्सर, चौथा ऑप्शन आपका सॉफ्टवेयर। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश की स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा।
इसका सही आंसर है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर विज्ञान में एक सॉफ्टवेयर सार्थक क्रमादेशों और जरूरी सूचनाओं का एक ऐसा तंत्र है जो कंप्यूटर के यंत्रांश और दूसरे सॉफ्टवेयर को आदेश देकर क्रमादेश का मनचाहा काम करता है। व्यवहारिक तौर पर आप अगर कंप्यूटर को परिभाषित किया जाए तो हम हार्डवेयर को मनुष्य या मनुष्य का शरीर और सॉफ्टवेयर को उसकी आत्मा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है, देखिए ट्रैक बॉल का एक उदाहरण आपका, देखिए इसमें जो प्रोग्राम दिए गए हैं, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं ये दिए गए हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस। इसका सही आंसर बताइए आप। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो पॉइंटिंग डिवाइस है आपका। ठीक है, माउस के बारे में आपको बता चुका था, माउस एक इनपुट डिवाइस, इसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग है। ठीक है, चलिए ये ऐसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस कैसे यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन और इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे का इनपुट करते हैं, मतलब किस लिए इनपुट करते हैं। आउटपुट डिवाइस के रूप में, इनपुट डिवाइस के रूप में, स्टोरेज डिवाइस के रूप में, प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका इनपुट डिवाइस के यूज में। माउस भी एक तरीके से क्लिक करते हो तो वो भी एक इनपुट ही कराता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने से होता है। एक विशेष मेन्यू कुछ नहीं होता है। माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए दाएं बटन पर क्लिक करने के से दिखाई देता है, इसमें पूछा गया है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है। एक विशेष मेन्यू कुछ नहीं होता है। माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। सही ऑप्शन बताइए इसका। देखिए सही आंसर होगा आपका एक विशेष मेन्यू आपका खुल के आता है। आपने क्लिक, देखिए आपने जब कंप्यूटर चलाते हैं तो आप जब राइट क्लिक करते हैं और जब लेफ्ट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पे भी एक विंडो सी खुल के आ जाती है ना, छोटी सी बहुत। हाँ तो ठीक है, उसमें एक इसे क्या कहते हैं, इसे एक तरह के एक विशेष मेन्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर बताइए आपको। इसका स्कैनर। स्कैनर क्या होता है। देखिए माउस संगणकों में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट उपकरण है। यह कर्सर को चलाकर पटल के वांछित स्थान पर उसे ले जाने तथा इसमें नोड बटन दबाकर उचित विकल्प चुनने में मदद करता है। यह एक छोटा सा यंत्र है जो कड़े समतल सतह पर हथेली में पकड़कर चलाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।